नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महान संत श्री रघुनाथ दास जी की मानसिक सेवा की अद्भुत कथा। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य ही भजन करते थे। नित्य ही प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरि नाम करने का उनका नियम था। भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ, जिसे मठा भी कहते हैं, वह लेते थे। ब्रजवासी हो के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने बढ़िया दूध टाक मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी खीर पाकर बेहद ही प्रसन्न हुए और कहा, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है। तू कहाँ से खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बहुत ही सुंदर खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई। बाबा तू थोड़ी खीर पीकर तो देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आदत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन तो पचेगा भी नहीं। आप ही पियो। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा क्या। और बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण ही और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक ही खीर खा गए। मानसिक सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौ चराने के लिए और बाबा पड़ गए ज्वर से बीमार। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबा तो बीमार हो गए हैं। बात जब जाति पुंजा रघुनाथ दास जी का उपचार करो। हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं। यह बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर ही भजन करते हैं। बाबा कहीं आते जाते भी तो नहीं है। खीर खाने कहाँ चले गए। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे इनको वमन अर्थात उल्टी हो जाएगी और पेट में जो कुछ भी होगा वो बाहर आ जाएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके किसी का भी उपचार करना पूरी तरह से छोड़ दूंगा। तब ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही उनको वमन हो गया और पूरी की पूरी खीर बाहर निकल आई। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा बाबा तूने खीर कब खाई। बाबा तू तो छाछ के अतिरिक्त कुछ पाता ही नहीं है, खीर कहाँ से पाई। रघुनाथ दास जी बोले, पहले तो वह कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वे अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे ना, वह घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास थोड़ा कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुप कर खीर खाता होगा। श्री नाथ जी ने श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों की शंकाओं को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी की परम सिद्ध संत ही हैं, वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः वे कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो खीर खाई थी वह उस बाह्य जगत में नहीं है, वह तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने स्वयं से उन्हें अपने हाथों से खिलाई है। यह कथा भक्त माल कथा का ही भाग है। कृपया
यह कहानी अपने घर में स्थापित ठाकुर जी को यह कथा बेहद ही प्रेम के साथ सुनाइए। कन्हैया इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। यदि आप रोज इसी तरह से उन्हें इस तरह की कथा सुनाएंगे तो मुरली मनोहर श्याम सदा ही आपके घर में विराजमान रहेंगे। और मुरली मनोहर तो अपने भक्तों की प्रशंसा सुनकर बेहद ही मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसी थी उनके प्रिय भक्त की कहानी, जिन्होंने अपनी मानसिक सेवा अपने मन में ही अपने प्रिय को, अपने ठाकुर जी को भक्त के तौर पर एक प्रसादी चढ़ाई और उनके मानसिक सेवा को इस तरीके से उन्होंने प्रमाणित किया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। यह थी श्री संत रघुनाथ जी दास जी के महान होने की एक छोटी सी कहानी, उनके जीवन का एक छोटा सा अंश। इसे यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।